दुनिया भर में जहां कहीं भी हमारी आवाज पहुंच रही है, मस्त FM 103 के लाहौर स्टूडियोज में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ मोहम्मद मोहसिन नवाज और विशाल। और आज गेटिंग इन टच में हमारे साथ एक ऐसी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जिनका पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन है म्यूजिक की दुनिया में, जिनका बहुत ज्यादा काम है ऐसे इंसानों के लिए जिन्हें दुखी इंसानियत कहा जाता है, जिन लोगों के दुखों का मदावा करने के लिए लोग बहुत से अपनी मुतलाशी निगाहों के साथ रास्ता तका करते हैं। हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनने 1995 में अपने इस करियर का आगाज किया जो कि उनका पूरी दुनिया में तारुफ बना। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग राइटर हैं जिनके लिरिक्स ने पंजाबी जबान के बहुत से मरे हुए लफ्जों को जिंदा किया। बहुत खूबसूरत गायकी जिन्होंने सुर को एक नया अंग दिया और बड़े सगीर में और खुसूसन पंजाब में एक बिल्कुल नए अंदाज से गायकी को मुतारिफ करवाया, एक ट्रेंड सेटर का मकाम हासिल किया। इसके अलावा जनाब इनकी जो कंपोजिशंस हैं उन्होंने एक बहुत शानदार मकबूलियत हासिल की और यही नहीं बात तो बहुत आगे चलती है और इनका तारुफ बनता है सहारा, सहारा जिसके हम सब मतलाशी हुआ करते हैं। तो हमारे इन मेहमान ने अपने दिल में इंसानियत के उस बहुत खूबसूरत जज्बे को महसूस करते हुए ऐसे अफराद के लिए जिनकी जरूरतें तो बेशुमार हैं लेकिन पूरा करने वाले बहुत कम, उनके लिए सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट कायम किया जिसकी ये चेयरमैन और फाउंडर हैं। तो हमारे साथ मस्त FM 103 के लाहौर स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद जनाब अबरारुल हक। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अबरार भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, और तमाम सामीन को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। कैसे मिजाज है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप लोग कैसे हैं? हमारी तो खुशी की इंतहाई आपने शुरू में देख ली होगी जो हम गलतियां करते हैं यहाँ पे। आपके साथ काफी दिनों से चूंकि फारूक साहब के जरिए राब्ता था और इस प्रोग्राम में आपकी शिरकत मुतवक्के थी, तो आज सुबह में अपने मामूजाद भाई हैं जो कि एडवोकेट हैं मोहम्मद अबू बकर गोंदल, तो उनसे मैं बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि अगर तो अबरार भाई आ गए तो उन जैसा कोई नहीं, लेकिन अगर ना आए तो मैं फिर कोर्ट में उनसे मुलाकात। तो ये ना आए तो फिर मेरे जैसा कोई नहीं। तो ये कोर्ट से जो आपकी निस्बत है ये भी काफी अर्सा से शुरू से है, क्योंकि जब आपने लॉ का जो फर्स्ट पार्ट है वो मुकम्मल किया और फिर उसे अधूरा छोड़ दिया। अब भी जो मौसीकी का स्टार्ट लिया उसमें भी बहुत से कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, ऐसा हो? नहीं, ज्यादा चक्कर नहीं काटे। सिर्फ एक बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने मुझे सू मोटो नोटिस देके बुलवाया था। और फिर बाद में बड़े बड़ी तारीफ भी की उन्होंने सारे काम। गाना भी सुना होगा जरूर? और नहीं, गाना तो नहीं सुना। मगर वो कहने लगे कि नाम अगर लोग मतलब चाह रहे हैं कि आप ना लिया करो तो ना लो, इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो अच्छा, वैसे मैं भी ये पूछना चाह रही थी क्यों लेते हैं आप सिनफे नाजू को? जितना डायरेक्ट आपने मुखातिब किया है किसी और ने नहीं किया। मतलब देखे ना मिजाजन के दरा मिजाजन ही दुनिया में नामों वाले गाने हैं, नामों वाले कैरेक्टर्स हैं। कोई ड्रामा आपका बगैर नाम के कंप्लीट नहीं होता, कोई फिल्म उसके बगैर नहीं बनती। मगर गाने में आ जाए और मेरे में वैसे तो प्यार मेरा हो फरजाना भूल ना जाना, बिना तेरा नाम और पता नहीं क्या क्या नाम, ओ मारिया ओ मारिया। अच्छा, कहते हैं जो दिल में होता है जुबान पे आता है। ये बिल्लो 2 दफा क्यों आया कि जीटी रोड पे ब्रेकां लगी हैं तो बिल्लो तेरी टोर देख के और बिल्लो देख कर भी जा रहे थे आप? 2 दफा ये क्या है मतलब? आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स जो ज्यादा नाम लिया उसमें ज्यादा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। माजी में कुछ ऐसी बिल्लो नहीं गुजरी। ऐसे तो आप हर शायर को आप कहेंगे कि भाई आपका क्या चक्कर है, आप तो बहुत आशिक हैं, ऐसा नहीं होता। अबरार भाई ये बताइए कि बचपन आपका गुजरा गुजरात में, और गुजरात में जो आपका बचपन था, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने तर्जुमानी की है उस हीरो की जो कि लोअर क्लास का हीरो है। हमारे यहाँ आपकी गायकी से पहले अगर हम मौसीकी का जायजा लें तो किसी जगह हमें ऐसे हीरो की तर्जुमानी नहीं मिलती जो कि एक लोअर क्लास से है, जिसका साइकिल है, जो थोड़ा आवारा मिजाज है। अंदरून शहर में ये आप छेड़खानी वाले जो लड़के होते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि 7वीं 8वीं में जब आप थे तो आप कैसे थे? इंतहाई शरीफ आदमी था मैं। अच्छा।
और ये जो भी लिखा है मैंने, ये क्योंकि इंसान लिखता वो है जो थोड़ा डिफरेंट हो, जैसा वो खुद ना हो, मुझे लगता है। अच्छा, जो आप होना चाहते होंगे लेकिन हो नहीं पा रहे होंगे। नहीं, होना चाहते भी नहीं थे। अच्छा। लेकिन देखते जरूर थे और उस चीज को एंजॉय भी करते थे, अपने दाएं बाएं जो हो रहा होता था। लेकिन उस चीज को आप सामने लेके आते हैं जो आपको अजीब और डिफरेंट लग रही होती है ना, तो मैं वो फिर लेके आया। मुझे लगा कि इसमें कुछ मजे के एलिमेंट्स हैं, मगर साथ ही साथ आपने एक चीज नोट की होगी, मैंने कोशिश ये की कि अपनी कल्चरल वैल्यूज को उसके साथ साथ, यानी अगर तेरी गल करनी डैडी नाल की बात, तो फिर वो एक लेजिटिमेसी, मतलब प्रपोजल अगर भेजना है तो डैडी के जरिए, ये नहीं कि चले भाग चलते हैं, थोड़ा सा शराफत उसमें हल्की सी, ये नहीं कि बस आप वैसे ही आ जाओ, शादी करके आओ। आपने ये बताया अपने एक इंटरव्यू में कि आप अपनी जो लिरिक्स हैं और गानों को अपनी वालदा से अप्रूव भी करवाया करते थे उस जमाने में। नहीं, लिरिक्स को बिल्कुल भी अप्रूव नहीं कराता था मैं। वालदा तो म्यूजिक के वैसे ही खिलाफ थी। अच्छा। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि उनसे वर्ड्स जो छोटे छोटे पंजाबी की जैसे मजाजिनी हो गया या कुछ ऐसा, नहीं, वो सुने थे उनसे, क्योंकि वो बहुत टिपिकल पंजाबी बोलती थी। नहीं, ये जो बिलो द घर है, ये बिलो द घर उन्होंने सुना और इस पर तबसरा किया। उनको तो सख्त बुरा लगता था। तबसरा क्या किया सब लोगों ने, सिवाय मेरे बहन भाइयों के जो हंसते थे सुन के, वो ये क्या है, बड़ी मजे की चीज है, मतलब नेचुरली तो जो नेक्स्ट जनरेशन थी। जब आपने फर्स्ट सॉन्ग बनाया तो क्या आमद कैसे हुई? और क्या घर वालों ने कहा था नहीं ये कोई नहीं चलेगा, और आपको भी क्या होप थी कि ये मैं, मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं फौज में है वो भी, वो उनको मैंने सुनाया था, तो मुझे याद है वो मैं वॉक कर रहा था उस वक्त, तो कहने लगे यार ये तो बड़ा हिट हो सकता है अगर ये गाना। अच्छा। ये उन्होंने कहा, मैंने कहा इसको रिलीज ना कर दें एल्बम को। अच्छा। तो उन्होंने कहा कर दो। बिल्कुल, उन्होंने कोई सेकंड उस पर वो थॉट नहीं किया। नहीं, तो इससे पहले आपको गायकी का शौक था, गाते थे, कुछ रिकॉर्ड किया हुआ था या ऐसा कुछ नहीं था? कुछ नहीं था, इसके के शौक तो था, कोई शक नहीं। स्टेज पे मैं बहुत जाया करता था बचपन से। जिस स्कूल से मैं पढ़ा उसमें म्यूजिक टीचर्स भी आते थे और वो हमें अक्सर जमीन शादबाद और कौमी नगमे। अच्छा, मेरे साथ भी ऐसे ही था। स्कूल के जमाने में एक ग्रुप पूरे स्कूल में जो चुने जाते थे बच्चे चंद, बल्कि उससे भी अगर मैं पहले जाऊं तो नातिया कलाम और साथ तकारीर मैं किया करता था मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। अच्छा। तो जी काफी फ्रीक्वेंटली मैं प्राइजेस वगैरह भी विन करके लाता था अपने स्कूल के लिए, अपने कॉलेज। अच्छा, उसकी वजह ये भी है ना कि आप फैजो इकबाल के पड़ोसी हैं। हमसाया शहर आपका। खैर वो तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट, शायरी क्या तक ठीक है। लेकिन वो हमने आपसे इनकलाबी नज्म जरूर सुननी है जो मुझे बहुत पसंद है। मैं जरूर। अच्छा, ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने कोई कहा हो कि अभी आपको एक शेर लिखे है ऐसा मजेदार वाला? ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। अच्छा, असद जाना बिलो देखा, ये जो जी जरूर कहा मुझे एक बार पिछली गवर्नमेंट ने कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक नज्म लिखे, तो उस पर मैंने जरूर लिखी थी, जिसमें खवातीन का के हुकूक का, बच्चों के चाइल्ड वो सारे मौजूद थे। अच्छा, ये जो गीत जब लिखा तो अब ये एक थोड़ा रिस्की सा भी था, क्योंकि इसमें जब आपने एक खास कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया है तो गांव में, खास तौर पे अंदरून पंजाब में, हर दूसरे तीसरे घर में कोई बिल्लो मौजूद है। अच्छा खासा रिस्क था। अच्छा, हमारे भी नेबर्स में बिल्लो थी और वो वाकई बिल्लो थी और वो बड़ी पॉपुलैरिटी मिल गई थी। तो उस वक्त ये पॉपुलैरिटी तो इसके चांसेस थे, लेकिन साथ ही साथ इसके जो बोल अगर आप देखें, असद जाना बिल्लो दे घर, किन्ने जाना बिल्लो दे घर, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल को आप इनवाइट कर रहे हैं। ये उसी वक्त आइडेंटिफाई कर ली मेरे बड़े भाई ने, जो मंजल है भाई ने। अच्छा। वो कहने लगे कि भाई ये तो कंट्रोवर्शियल हो सकता है, गाना बिल्लो दे घर जा रहे हो। मैं कहा भाईजान वो शादी करने के लिए जा रहा है। अच्छा, बारातियों को कह रहा है। तो वो कहने लगे इसमें तो शादी का कोई जिक्र नहीं है। उस वक्त दरमियान वाला अंतरा नहीं था। अच्छा। वो फिर मैंने उनकी फरमाइश पे इस चीज को करने के लिए कि भाई शादी के लिए जा रहे, तो वो बीच में डाला कि डोली विच पाके तेन कर लेके आवांगा। अच्छा, ये उनकी खुसूसी फरमाइश पे। That's right. तो मेरा ख्याल है कि हम उस याद को ताजा करते हैं। आपका ये गीत आदादोशुमार ये कहते हैं कि 16 मिलियन से ज्यादा इसकी कॉपीज सेल हुई। जी, ये पाकिस्तान में और इंडिया में हिस्ट्री है अभी तक। इंडिया वालों ने जिस पे सॉन्ग भी तैयार किया था। जी, चाइनीज में भी इसकी कॉपी हुई है। क्या बात।